राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जनता में दो तरह के सवाल हैं, दो तरह की जिज्ञासाएं हैं और दो सवालों के उत्तर प्रदेश की जनता तलाश रही है। पहला, राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और दूसरा, जेजेपी के सियासत का क्या अंजाम होगा। 2024 के चुनाव को लेकर ये राजस्थान का चुनाव हरियाणा की सियासत पर बड़ा असर डालने का काम करेगा। इसलिए जहां राजस्थान में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ में जेजेपी ने भी हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी बड़ी पारी खेलते हुए 19 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। वैसे तो जेजेपी ने 26 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, लेकिन 7 प्रत्याशी उसे मझधार में छोड़कर पहले ही भाग गए। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला अपनी पूरी फौज के साथ मोर्चे पर जुटे हुए हैं और वो हरियाणा की तरह राजस्थान में भी इस बार सत्ता की हिस्सेदारी लेने का दावा कर रहे हैं। जहां जेजेपी के लोग वहां आधा दर्जन विधायक बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। जेजेपी के राजस्थान में सियासी भविष्य को लेकर कई तरह की शर्तें भी लग रही हैं। सबसे खास शर्त है कि क्या जेजेपी राजस्थान में खाता खोल पाएगी, यानी क्या एक विधायक बना पाएगी और क्या उसके 19 प्रत्याशी 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल कर पाएंगे। इन दोनों ही बातों को लेकर बड़ी बड़ी शर्तें लग रही हैं। दोनों ही फिगर अपने आप में मायने रखते हैं। अगर जेजेपी राजस्थान में एक विधायक भी बना जाती है तो उसकी साख बची रहेगी और 1 लाख से ज़्यादा वोट अगर उसके प्रत्याशी ले जाते हैं तो उसे राजस्थान में जेजेपी की अच्छी एंट्री माना जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर राजस्थान के अंदर जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और उसके वोट भी टोटल मिलाकर 1 लाख से कम रहे तो फिर दुष्यंत चौटाला को फजीहत का सामना करना पड़ेगा। जेजेपी पिछले 1 साल से राजस्थान की सियासत में एक्टिव मोड में होकर लगातार सक्रियता जमाए हुए है। इस बार की 25 सितंबर की रैली भी जेजेपी ने सीकर में करने का काम किया और इसके पीछे वजह यही थी कि जेजेपी राजस्थान की सियासत में एंट्री मारना चाहती थी। जेजेपी राजस्थान में हरियाणा की पार्टनर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी को कोई भाव नहीं दिया, जिसके चलते जेजेपी को मजबूरी में अकेले ही राजस्थान की पॉलिटिक्स में ताल ठोकनी पड़ी। जेजेपी ने उम्मीद के अनुसार 26 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया, लेकिन कुछ प्रत्याशियों का ईमान डोल गया और कुछ प्रत्याशी निजी कारणों के चुनावी मैदान को छोड़कर भाग गए। लेकिन अभी भी जेजेपी की 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में डटे हुए हैं और उनके सवाल को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनकी सियासी परफॉर्मेंस को लेकर हरियाणा में हर तरफ चर्चाएं चल रही हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला राजस्थान के रण क्षेत्र में लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, विधायक और तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी पिछले 20 दिन से लगातार राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान से जेजेपी को क्या हासिल होगा। इससे पहले भी देवीलाल के उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला ने भी राजस्थान की सियासत में एंट्री मारने का काम किया था और कई विधायक बनाकर उन्होंने वहां बड़ी पारी खेलने की योजना भी बनाई थी। लेकिन 2004 के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार नहीं आने के चलते वो मुहिम अधूरी रह गई। लेकिन अब उस मुहिम को उनके ही पोते दुष्यंत चौटाला ने आगे बढ़ाने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में डिप्टी सीएम बनने के बाद अब राजस्थान में भी उसी पैटर्न पर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने के मकसद से राजस्थान की सियासत में एंट्री मारने का काम किया है। राजस्थान की सियासत में ज़्यादा समय दिग्विजय चौटाला ने लगाया है। दिग्विजय चौटाला ने जहां इन शो को पूरे राजस्थान में एक्टिव करने का काम किया है, वहीं उनकी अगुवाई में पूरी पार्टी का संगठन भी वहां पर काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में खड़ा हो गया है। इन दोनों ही भाइयों की मेहनत के बदौलत ही राजस्थान में 26 सीटों पर जेजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करने में सफल भी रही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि राजस्थान में जेजेपी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कहाँ पर उनका विधायक बनेगा, कहाँ पर जेजेपी नंबर 2 पर रहेगी, कहाँ पर जेजेपी नंबर 3 पर रहेगी और कितनी सीटों पर जेजेपी की जमानत जब्त होगी। सारे के सारे सवालों को लेकर हरियाणा के तमाम नेता और तमाम पार्टियां उन सभी सीटों का माहौल खंगाल रही है, उन सभी सीटों से फीडबैक वापस ले रही है और उन सभी सीटों को लेकर राजस्थान की जनता के साथ साथ वहाँ के पॉलिटिकल नेताओं के साथ भी हरियाणा के तमाम पार्टियों के नेता संपर्क बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि राजस्थान की सियासत को लेकर दुष्यंत चौटाला और
दिग्विजय चौटाला से ज़्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी एक्टिव हैं और वो जेजेपी की प्रोग्रेस की हर दिन रिपोर्ट भी ले रहे हैं। यही सही बात है कि राजस्थान की सियासत में अगर जेजेपी एक दो विधायक भी बनाने में सफल रही तो उसकी बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि राजस्थान की सियासत में एक साल पहले ही एक्टिव होने वाली जेजेपी के लिए चंद ही महीनों में 1 या 2 एमएलए हासिल करना एक बड़ी बात होगी। और अगर उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया तो वह उसका बड़ा फ़ायदा उठाने का काम करेगी और हरियाणा में भी उसका पॉजिटिव फ़ायदा उसे मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ पर जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और उसके प्रत्याशी 1 या 2 नंबर सीट पर 1 पर भी नहीं आ पाए तो उनके लिए फजीहत के हालात पैदा हो जाएंगे, उनकी जग हंसाई हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने के लिए फिलहाल जेजेपी के तमाम नेता वहाँ पर जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। ले और दूसरी तरफ में विपक्षी पार्टियां भी उनके रास्ते को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल तो ये कि दुष्यंत चौटाला राजस्थान से क्या हासिल करके वापस आएंगे। अगर दुष्यंत चौटाला 1 या 2 विधायक भी वहाँ से लेने में सफल रहे तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि उनकी मेहनत सफल रही है, दिग्विजय चौटाला का सिस्टम सफल रहा है और राजस्थान में जेजेपी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन अगर राजस्थान में जेजेपी के तमाम नेता फेल रहे, अगर तमाम प्रत्याशी चुनाव हार गए और उसके तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी तो उन हालात में सदा के लिए जेजेपी का बस्ता वहाँ पर टोटली बंद हो जाएगा और उसकी सियासत का एक ही चुनाव में खात्मा हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की मेहनत राजस्थान में कितनी सफल हो पाती है। दोनों ही भाई मिलकर फिलहाल चुनावी दंगल में डटे हुए हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नेता वहाँ पर उनका विधायक बनेगा और कौन सी सीटों पर वो नंबर 1 या नंबर 2 पर रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जेजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता राजस्थान के दंगल में डटे हुए हैं। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान में जेजेपी ने कितना कुछ खोया है, कितना कुछ पाया है, कितना रसूख हासिल किया है और कितना उनकी सियासत का सवाल पैदा हुआ है, उनकी सियासत का नुकसान हुआ है। 3 दिसंबर को जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। 3 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की मेहनत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।